सेवा में डिप्टी कमिश्नर महोदय, जिला बठिंडा, पंजाब। विशेष संत समाज एवं शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ की मांगों को राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाने हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ एवं संत समाज की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 प्रज्ञा ऋषि महंत बाबा भोला दास जी बोरीवाले के मार्गदर्शन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगे आपके माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। हमारे संत समाज एवं शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ की एक स्वर में ये मांग है कि दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस संबंध में तत्काल घोषणा की जाए। गौवंश की सुरक्षा, गौवंश पर हो रहे अत्याचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हम जीवन की बाजी लगाकर भी गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार से मांग करते हैं कि गौ हिंसा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मोबाइल और इंटरनेट पर फैल रही अश्लीलता पर रोक और देसी नुस्खे से बनाकर ऐड कर रहे घरेलू वेद। वर्तमान मोबाइल एवं एआई युग में बच्चों को सोशल मीडिया एवं मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध अश्लील सामग्री भारी हानि पहुंचा रही है। हम मांग करते हैं कि अश्लीलता फैलाने वाली सामग्री पर रोक लगे और इन वैधों को सख्ती से प्रतिबंध लगाएं और कड़े नियम एवं फिल्टर लगाए जाएं। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाया जाए। धर्म परिवर्तन को रोककर रामायण, मद भागवत, गुरबाणी, कीर्तन की क्लास आरंभ की जानी चाहिए और स्कूलों में प्रार्थना के अंदर मूल मंत्र सिख धर्म के पावन बानी को गाया जाना चाहिए। नशे एवं अवैध दवाइयों की बिक्री पर रोक। संत समाज सरकार से आग्रह करता है कि मोहल्लों में खुलकर बिक रही अवैध दवाइयां, नशे एवं मिलावटी पदार्थों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नशा बेचने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। सरकार को 20 दिनों का अल्टीमेटम। उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में संत समाज एवं शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ भारत 20 दिनों के बाद शांतिपूर्ण रैली, धरना एवं आंदोलन राष्ट्रीय ब्रांच कार्यकारिणी ऑफिस, गांव गियाना, तहसील तलवंडी, साबो से पंजाब में पैदल यात्रा पद गुरबाणी कीर्तन करते हुए प्रारंभ करने के लिए बाध्य होगा। अतः निवेदन है कि हमारी मांगों को राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। भवदीय शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ भारत की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री 1008 प्रज्ञा ऋषि महंत भोला दास बोरीवाले। जय योगी बाबा आदित्यनाथ, योगी जी बोले सोनेहाल। श्री अकाल। शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री 1008 प्रज्ञा ऋषि महंत भोला दास बोरीवाले, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री संजूनाथ सिरसा हरियाणा से, सरदार सुखविंदर सिंह सिद्धू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सचिव श्री गुरविंदर सिंह पंजाब प्रांत सचिव, श्री रणजीत सिंह जोड़ा बठिंडा रेंज मंडल के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह राणा, बठिंडा जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप नाथ जी उपाध्यक्ष हरियाणा प्रांत, रविंद्र कुमार शर्मा बठिंडा जिला प्रचार मंत्री, संत सिकंदर गिरी धर्माचार्य प्रचार मंत्री जिला बठिंडा श्री अमृतलाल शर्मा, सनातन धर्म प्रचारक जिला बठिंडा श्री गुरलाल सिंह बराड़, गौ सेवा अध्यक्ष जिला मुक्तसर साहिब विक्रांत गोयल इंडिया, सलाहकार एडवाइजर मुखपाल सिंह ढिल्लो, सलाहकार एडवाइजर पंजाब प्रांत और तलवंडी साबो तख्त दमदमा साहिब जी के सिंह सेवन नहीं सिंह एरिया कमांडर तलवंडी साबो बाबा अंग्रेज सिंह जी, बाबा महाकाल जी और सभी सेवादार उपस्थित हुए। सभी को मेरी तरफ से सभी को राम राम और सत श्री अकाल। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आप सभी का, जो भी है आप मीडिया के जरिए पत्रकार पहुंचे हो। तो सबसे कहने का मतलब कि विश्व हिंदू महासंघ एक उत्तर प्रदेश की जो सरकार से एक संघ चल रहा है, जो सीएम साहब उसको देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत एक शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद जो संस्था उसके अंतर्गत है, तो हम उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारा नाम श्री 1008 प्रज्ञा ऋषि महंत भोला दास बोरीवाले। तो हमारा कहने का मतलब कि सबसे पहले तो हमें 3 एजेंडे उठाए हैं, जो मैं देख रहा था काफ़ी समय से कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं भी आप चले जाओ कोई एजेंडा उठा नहीं रहा। क्योंकि सच बोलना और सच सुनना और सच के रास्ते पे चलना ये हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। कलयुग है, तो वो इंसान चलेगा जिसको ये नहीं डर कि मुझे कोई मार देगा या मौत आएगी। तो कहने का मतलब मैं तो कफन बांध के चला हूँ कि 10वें पातशाह जी के नाम को, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को राष्ट्र देव का, राष्ट्र पिता का दर्जा दिलवा के ही रुकने वाला हूँ और सिख धर्म का ही प्रचार और रामायण का, सनातन और सिख धर्म को जब तक हम एक नहीं करेंगे,
सनातन और सिख धर्म एक होके नहीं चलेगा तो जो हमारे जो सिख धर्म से सनातन धर्म से जो छोड़ छोड़ के ईसाई धर्म के अंदर जा रहे हैं तो ये रुकने वाले नहीं। ईसाई धर्म वाले पता नहीं वो क्या उनको सपने दिखाते हैं, क्या लालच देते हैं, कहने का मतलब मुझे जब उस चीज़ का मैं देखा नहीं है मैंने, तो हम किसी के तरफ उंगली उठाएं वो अच्छा भी नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि कमी हम में है, दूसरे इंसान की पावर नहीं होती। जब आप अपने परिवार को सही देख रेख कर रहे हो, आपके घर की आप अच्छी जो परिवार की आप जो चला रहे हो, तो दूसरा पड़ोसी आपकी ओर नहीं देखेगा। तो वही सेम चीज है, जब तक हम हमारे जो धर्म है सिख धर्म का और सनातन धर्म का जब हम प्रचार सही तरीके से करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, रामायण की कथा सुनाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चों को ध्यान में ये चीज आती है कि माता पिता का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है। माता पिता को पता है कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, और रामायण का सीरियल, रामायण की कथा सुन के बच्चों को ये नॉलेज आ जाएगा कि कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना ही सबसे अच्छा है, और झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो कहने का मतलब सिख धर्म और सनातन धर्म को ही हम प्रचार में लेके आएंगे, और चाहे पैदल चलना पड़े मुझे, पूरे पंजाब के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और मूल मंत्र का जाप ही हम करेंगे। पैदल चल के मूल मंत्र के नाम को जब लेके चलेंगे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करेंगे, हमारा सिख धर्म अखंड है, अखंड रहेगा। पूरे भारत में जय जयकार सिख धर्म की होनी चाहिए, वो करवा के रुके। बाबा जैसे आपने कहा कि कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाइयों में, तो हमें लगता है कमी है हमें, क्योंकि एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाता है ईसाई धर्म, वो लालच कुछ भी है, चाहे पढ़ाई का लालची हो। देखो कहने का बिल्कुल कारण पता क्या है, सबसे बड़ी बात, जो ईसाई धर्म है उनको उनकी सरकारें आउट ऑफ कंट्री से उनको पैसा आता है, फंड आता है। हमारी सरकार अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर चले, हम केंद्र को अगर बात करें, केंद्र सरकार को मुद्दे बना के उनको समझ बताएं, क्योंकि अगर हम आज मान के चलो आपने बोल दिया, हमने बोल दिया, हम बोल दें कि मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनको ये करना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात, हम हमारे घर की फैमिली को संभालने में पूरी जोर लग जाता है, माइंड वॉश नहीं होता हमारा। माइंड कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार की बात नहीं सुनते, तो वो तो पूरे देश को चला रहे हैं। जब तक हम उनको ये बताएंगे नहीं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे कस्बे में, हमारे भारतवर्ष में ये कमी है, हमें वो निकालनी चाहिए, तो मोदी जी जरूर निकालेंगे। और जो हमारी राज्य सरकार है आज पंजाब की, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हम सीएम साहब से भी हम मिलेंगे, 1-2 दिन के अंदर हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जब तक हम प्रशासन और सरकार को साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये कमी निकलने वाली नहीं है। और ईसाई धर्म के अंदर जो हमारे लोग जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए भी हमें सरकार और जो प्रशासन है इसका साथ लेना पड़ेगा। सरकार में कमी है, हमारी सरकार में, जैसे आप कह रहे हो बाहर की सरकारें सपोर्ट करती है, तो हमारी सरकार में कमी है। सरकार में कमी नहीं है, हम में कमी है। तो सरकार हम लोगों ने वोट डाली तो सरकार बनी है, समझे ना। लेकिन हम जब सरकार को बताएंगे तभी तो वो कमी निकलेगी ना। हम में कमी है कि हम कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपा रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो ये इस बात का? सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति है, जो हमारे समाज के अंदर छोटी जाति, और सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो हम जाति पाति का बंधन को लेके बैठे हैं, तो हम तो ये जाति पाति को तोड़ के चलना चाहते हैं कि सर्व एक होके चलें। भगवान ने तो एक इंसान बनाया, एक बनाई लेडीज और आधा उन्होंने बनाया किन्नर, और उन्होंने तो जाति बनाई नहीं, जाति तो हम लोगों ने बना दी। लेकिन जब तक हम जाति पाति को तोड़ के नहीं चलेंगे, तो ये हमारी जो सिख धर्म के अंदर से जा ईसाई बन रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। आज की हमारी पहली तो जो हम आप सभी के सामने रखी है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रदेव का, राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे सिख धर्म और सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई में जा रहे हैं, उस पर रोकना। तीसरा हमारा कि जो आज फोन के अंदर गलत ऐड आ रही है। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, शायद कई लोग बोलने में बोल नहीं पाते, लेकिन आज मैं बोलूंगा। मैं देख रहा हूँ एक लेडीज एक जेंट्स दोनों फोन के अंदर सीरियल चल रहा है। अभी 3 महीने पहले की बात है, मैं रात को एक कथा फोन के अंदर मैंने चलाई, उसकी रामायण की देख रहा हूँ, और जैसे ही रामायण की कथा चलते चलते रामचंद्र जी महाराज
और उनकी पत्नी माता सीता जी बैठे अपने में बातें कर रहे हैं कि वनवास लिए मैं जा रहा हूँ। सीता माता बोल रही है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, आपकी अर्धांगिनी हूँ, दुख सुख के अंदर आपके साथ चलूंगी, ये मेरा वचन हुआ है आपसे। उसी समय वहां एक इतना गंदा सीरियल कामसूत्र का आया। पहले तो मेरे माइंड में ये है कि मैं मेरा फोन को तोड़ दूं, लेकिन फोन तोड़ने से तो ये बात होने वाली नहीं है। तो मैंने उसी दिन से ये बीड़ा उठाया। जब हम साधु हैं, हमारा तो पूरा समाज एक है, हमें तो जाति पाति का होना भी नहीं चाहिए। तो मैंने वो तोड़ दिया कि मैं जाति पाति को सबको तोड़ के सिख धर्म के आगे और रामायण का और गुरबानी का प्रचार को लेके चला हूं। जो ये गलत कृतियां, मोबाइल के अंदर गलत ऐड, कामसूत्र की बातें, हमारे बच्चे जो हैं, आपकी फैमिली में अगर आप 3 लोग हो, 3 रूम होंगे, आप भी अलग रूम में चले गए, आपके बच्चे भी अलग अलग रूम में चले गए, और हमारे बच्चों को हमने ही लंगड़ा कर दिया। लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के जो फोन लेके दिए, मोबाइल। तो रात को आप दिन में गुरबानी गुरुद्वारा में जाओ, मंदिर में जाओ, क्या फायदा? रात को तो फोन के अंदर तो और कुछ चल रहा है। तो ये कामसूत्र की जो ऐड आ रही है, जो देसी दवाई की नुस्खे भेज रहे हैं, कोई किस चीज का, किस चीज का, जो भी पंजाब के अंदर जो ये वैद्य बैठे हैं, चाहे वो पंजाब में है, वो हरियाणा में है, वो राजस्थान में है, ये सबको मैं नथली डाल के रुकूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। राम